नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए पंजाब में क्या हुआ है, बच्चे नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके स्ट्राइक किया है। किसके लिए? क्योंकि उनके स्कूल में टीचर्स नहीं थे पढ़ाने के लिए। अब जो क्लास 12 के बच्चे वो सबसे ज्यादा सफर हो रहे थे क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स पास में हैं। तो बोल बोल के वो थक गए, फाइनली वो स्ट्राइक किए। नेशनल हाईवे को ही ब्लॉक करके उन्होंने स्ट्राइक करने लगा और अभी उनको एक एश्योरेंस मिला है कि मंडे तक टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये इंसिडेंट हुआ था पंजाब का मोगा में। तो ये स्ट्राइक के बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए अमृतपाल सिंह सुखानंद उधर पहुंच गए और उन्होंने 4 प्राइवेट टीचर्स को अब टेम्पररी बेसिस पर हायर किया है और उन्होंने बोला है जब तक अपॉइंटमेंट नहीं आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से तब तक उन 4 प्राइवेट टीचर्स के लिए जो सैलरी है अपने जेब से वो भरेंगे। वैसे हमारे देश में ये केवल पंजाब का हाल नहीं है, देश में मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स में यही हाल है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। वैसे 2021 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर्स नो क्लास करके। तो आज इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। वैसे थोड़ा सा पुराना रिपोर्ट है, फिर भी जो पॉइंट्स है दोस्तों वो आपका आंसर राइटिंग में काम आएगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। यह रिपोर्ट यूनेस्को का एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है। 2021 से पहले 2 बार यह रिपोर्ट रिलीज हुआ था। अब जो 2021 में रिलीज हुआ था ये 3rd एडिशन है, ठीक है। सो यूनेस्को यह रिपोर्ट बनाने के लिए 2 डाटा सेट्स को एनालाइज किया। वन इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, दैट इज UDISE plus 2018-19 एंड द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19। अब ये दोनों क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले UDISE के बारे में, फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये इनिशिएट हुआ था 2012-13 में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑन स्कूल एजुकेशन। तो हमारे देश में स्कूल एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों UDISE। और ये 15 लाख स्कूल्स को कवर करते हैं जहां पे 26.4 करोड़ चिल्ड्रन से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। In this system, data was first filled in paper format and then manually entered into the computer. However, this system is prone to errors and misuse. देखिए पहले क्या होता था, बेसिकली 2012-13 में इनिशिएट हुआ था ना, तब पूरे जो डाटा है ये मैन्युअली एंटर करता था कंप्यूटर में। पर देखिए आपको पता है दोस्तों, जब मैन्युअली डाटा एंटर करते हैं, इतने सारे डाटा है तो उसमें एरर्स एंड मिसयूज होने का चांसेस है। इसलिए रिसेंटली UDISE प्लस करके एक अपडेटेड वर्जन ऑफ UDISE लॉन्च हुआ था, जहां पे स्कूल से जो डाटा है ये ऑनलाइन कलेक्ट करते हैं और रियल टाइम अपडेट होते हैं, ठीक है। UDISE सिस्टम में जितने एरर्स इन डाटा एंड डिलेज था वो सब क्लियर हो गया UDISE प्लस से। और UDISE प्लस को कौन डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। कब डेवलप हुआ? 2018-19 में। अगला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्या है? हमारे देश का लेबर फोर्स डाटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लॉन्च किया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे PLFS भी बोलते हैं, अप्रैल 2017 में। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? वन इज की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को एस्टिमेट करना। कौन कौन सा है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स? वन इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो माने जितने वर्कर्स है और जितना पॉपुलेशन है उसके बीच में जो कंपैरिजन है। फिर देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब यह है हमारे पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लेबर फोर्स में पार्ट ले रहा है, मतलब कितने लोग जॉब कर रहे हैं या फिर कमा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये सारे इंडिकेटर्स को एस्टिमेट करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लॉन्च किया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हर 3 महीने में यह सर्वे होता है। वैसे दोस्तों ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर 1000 पॉपुलेशन में कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यूनेस्को ने ये 2 सर्वे रिपोर्ट से डाटा को कलेक्ट किया और ये स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर किया। तो इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स क्या क्या है ये एक बार चेक करते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ टीचर्स। देखिए डाटा के हिसाब से हमारे देश में 65% ऑफ टीचर्स का एज 44 ईयर से कम है। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, अगला 15 साल में इसमें से 27% टीचर्स रिप्लेस करना होगा, बेसिकली रिटायर होंगे।
एंड द वर्कफोर्स हैज ए डेफिसिट ऑफ ओवर 1 मिलियन टीचर्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में 10 लाख टीचर्स की कमी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलमोस्ट 69% ऑफ टीचर्स इन इंडिया आर वर्किंग विदाउट जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्राइवेट स्कूल्स। देखिए 69% ऑफ टीचर्स जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कभी भी उन्हें उधर से फायर भी कर सकते हैं। अगला है पुअर स्टूडेंट टीचर रेशियो। अगर आप हमारे देश का ओवरऑल नंबर ऑफ टीचर्स देखोगे तो ये करीब 9.5 मिलियन है। वैसे तो 9.5 मिलियन कोई कम नंबर नहीं है, अच्छा नंबर है। इस नंबर से हम एक गुड प्यूपल टीचर रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। पर देखिए सेगमेंटल डिस्पैरिटी है। मेरा कहने का मतलब है प्यूपल टीचर रेशियो दैट इज पीटीआर एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स 47:1 है। मतलब हर 47 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है, और ओवरऑल स्कूल सिस्टम में अगर आप देखोगे हर 26 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर। इसका मतलब यह है दोस्तों, हमारा पूरा स्कूल सिस्टम में जो प्यूपल टीचर रेशियो है ये अच्छा है, 26 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। पर सेकेंडरी स्कूल्स में ये सीधा नियर टू डबल हो जाता है, 47:1 हो जाता है। अगला है प्रिविलेंस ऑफ सिंगल टीचर इंस्टीट्यूशंस। नेशनल लेवल में अगर आप देखोगे 7% ऑफ स्कूल्स में सिंगल टीचर्स है, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं सारे बच्चों को। एंड द परसेंटेज इज फार हायर इन सेवरल स्टेट्स, अराउंड 10% to 15% ऑफ स्कूल्स इन सेवरल स्टेट्स वेयर सिंगल टीचर इंस्टीट्यूशंस। देखिए नेशनल लेवल का जो एवरेज है ये 7% है, ठीक है। हर 100 में से 7 स्कूल्स में सिंगल टीचर पढ़ा रहे हैं। पर अगर आप कुछ स्टेट्स में देखोगे तो उधर 10 से 15% तक स्कूल्स में सिंगल टीचर है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक ही टीचर पढ़ाएंगे। अगला है प्रिविलेंस ऑफ अंडर क्वालिफाइड टीचर्स। देखिए देश में 7.7% ऑफ टीचर्स इन प्री प्राइमरी, 4.6% एट द प्राइमरी एंड 3.3% अपर प्राइमरी अंडर क्वालिफाइड है। मतलब एक टीचर का क्वालिफिकेशन जितना होना चाहिए उतना है नहीं, इतने परसेंटेज में, ठीक है। नाउ विमेन मेक हाफ ऑफ द टीचर वर्कफोर्स। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हमारे देश में जो टीचर वर्कफोर्स है उसका 50% विमेन है। हाफ ऑफ इंडियाज 9.43 मिलियन स्कूल टीचर्स आर विमेन। कुछ स्टेट्स में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में ओवर 70% टीचर्स आर विमेन, ठीक है। मैक्सिमम देखिए प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ टीचर्स विमेन है। कुछ स्टेट्स का डाटा दिया है, चंडीगढ़ में 82% विमेन टीचर्स है, दिल्ली में 74%, केरला में 78%, पंजाब में 75% एंड तमिलनाडु में 75%। अगला है लो रिटेंशन रेट्स। रिटेंशन रेट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कितने लोग इस जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये ओवरऑल 74.6% है एलिमेंट्री एजुकेशन में एंड 59.6% है सेकेंडरी एजुकेशन में। ये 2019-20 एकेडमिक ईयर का डाटा है। तो SOER रिपोर्ट क्या रिकमेंड कर रहे हैं दोस्तों, ये सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। नंबर 1, इंप्रूव द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, देखिए इसमें नेचर ऑफ जॉब आएगा, सैलरी आएगा, वर्किंग आवर्स आएगा, तो ये सब कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है हमारे देश में। सेकंड इज इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स एंड इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रूरल एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए नंबर ऑफ टीचर्स को ऑब्वियसली इंप्रूव करना पड़ेगा और उनके वर्किंग कंडीशंस भी इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फोकस की जरूरत है, रूरल एरियाज में फोकस की जरूरत है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी फोकस की जरूरत है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब क्या है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। टोटल इंडिया में 112 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया है एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है दोस्तों, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में, ठीक है। सो अगला है इंक्रीज द नंबर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, वोकेशनल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। देखिए केवल एकेडमिक्स पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं चाहिए, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, वोकेशनल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी चाहिए, ये बोला जा रहा है। फिर बिल्ड टीचर्स कैरियर पैथवेज एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल ICT ट्रेनिंग टू टीचर्स। देखिए ICT ट्रेनिंग मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली हमारे टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेनिंग इंपार्ट करना पड़ेगा ताकि उनका करियर ग्रोथ हो। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, हमारा GDP का कितने परसेंटेज एजुकेशन सेक्टर में अलोकेटेड है, या फिर आप ये भी बता सकते हो लेटेस्ट बजट में एजुकेशन के लिए कितने परसेंटेज
ऑफ बजट एलोकेट किया था। और अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो ये काफी अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। बच्चों का ये हाल आ गया कि उन्हें जाके स्ट्राइक करना पड़ रहा है टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए। ये सब टॉप प्रायोरिटी इश्यूज है, गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, आगे ऐसा हाल ना हो कि बच्चे आके स्ट्राइक करें। तो इस बारे में आपका ओपिनियन जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।